Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn lesson number English subject class 5th, lesson number 4. So let's open the lesson number 4. Okay, dear students, lesson page number 19. Let's open the page number 19. Lesson number 4. The title of this lesson is cats. Oh well, cats. आप ये वर्ड पहले से जानते होंगे, इसकी मीनिंग भी आपको पता है. कैट्स, कैट्स मीन्स बिल्लियाँ. और यहाँ पर अगर हम ये चूँकि एक से अधिक बिल्लियों की बात करें इसलिए कैट्स, अगर एक होता तो कैट. ओके वेल, सो इस लेसन में कैट की बहुत सारी शरारतें होती हैं, आपको पता होगा, है ना. कैट इज़ वेरी मिस्चीवियस. सो वी हैव टू नो दैट कैट के किस विषय में यहाँ पर बात कही गई है, कैट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात कही गई है, हम इस लेसन में जानेंगे. बट before initiating this lesson, let's know the word meaning. Okay, so let's open the last page of this chapter. Okay, look at here the new words. Les means खिड़की के किनारे का हिस्सा. Les. Is means किनारा. Okay, well, drawer means दराज. Fitted मतलब मजबूती से जुड़ा हुआ, फिटेड. कपबोर्ड मीन्स अलमारी. एम्प्टी मीन्स खाली. कार्डबोर्ड लकड़ी की तख्ती. ठीक है. वेल, सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग्स. सो डियर स्टूडेंट्स, you have to write down the meaning of all these words and proper pronunciation in your fair notebook. So now let's begin this lesson. Come on, turn the page. Yes, dear students, cats. Lesson name cats. Okay, तो कैट के विषय में चलिए हम थोड़ी बहुत कुछ जानकारी आपको देते हैं और आप इसका आंसर मुझे करेंगे. ठीक है. कम ऑन. हैव यू सीन द कैट? क्या आपने बिल्ली देखी है? आंसर यस सर, आई हैव सीन द कैट. ओके वेल, What is the sound of cat? कैट की आवाज़ कैसी होती है? जल्दी से आंसर करेंगे. The sound of cat is meow. Well, next, does a cat have tail? क्या एक बिल्ली की पूँछ होती है? आंसर yes, a cat has a tail. ठीक है, एक बिल्ली की पूँछ होती है. वेल, अब आपको ये भी जानकर आश्चर्यचकित, तो आपको इस बात को जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी. यू विल फील अमेज्ड टू हियर दिस. कैट स्पेंड्स मैक्सिमम टाइम टू लुक ब्यूटी. यू नो, कैट ना अपना बहुत सारा समय अपने आप को ठीक करने में लगा देती है. ठीक है, जैसे बार बार अपने चेहरे को साफ करना. ठीक है, तो ज़्यादातर टाइम ये कैट स्पेंड करती है. और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कैरेक्टर है जो अब हम इस लेसन में जानेंगे. चलिए जानते हैं कौन सा स्पेशल कैरेक्टर है. सो लुक इट. कैट्स स्लीप एनीवेयर, एनी टेबल, एनी चेयर. कैट्स स्लीप, बिल्लियाँ सोती हैं. ठीक है, एनीवेयर कहीं भी, बिल्लियाँ कहीं पर भी सोती हैं. एनी टेबल, एनी चेयर, किसी भी टेबल के ऊपर में, किसी भी चेयर के ऊपर में. टॉप ऑफ पियानो विंडो लेज. कई बार वो कहाँ सो जाती हैं? पियानो के ऊपर में. लुक एट इन दिस पिक्चर. पियानो के ऊपर में कई बार सो जाती हैं, कई बार विंडो लेज में सो जाती हैं. राइट. इन द मिडल ऑफ द एज. कई बार बीचों बीच में सो जाती हैं, कई बार किनारे में सो जाती हैं. ओके. सम ऑफ टाइम ओपन ड्रावर. कई बार ओपन ड्रावर में सो जाती हैं. एम्प्टी शूज़, जो शूज़ होता है खाली वाला, उसमें कई बार सो जाती हैं, एम्प्टी शूज़ में. लुक एट इन दिस पिक्चर. एनीबॉडीज लैप विल डू. किसी की भी गोद में भी वो सो जाती हैं. फिटेड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स. कार्डबोर्ड बॉक्स में भी वो क्या करती हैं? सो जाती हैं. इन द कपबोर्ड विथ योर फ्रॉक. कपबोर्ड में, अलमीरा में, जहाँ पर आपके फ्रॉक्स रखे होते हैं, आपके कपड़े रखे होते हैं, वहाँ पर भी बिल्लियाँ क्या करती हैं? सो जाती हैं. एनीवेयर. दे डोंट केयर
वो इस बात का बिल्कुल भी केयर नहीं करती। कैट्स स्लीप एनीवेयर, और बिल्लियाँ कहीं पर भी सो जाती हैं। चलिए फिर से एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे, कम ऑन, एक राइम्स के साथ। Cat sleep anywhere, any table, any chair, top of piano, windowless, in the middle, on the edge, open drawer, empty shoes, anybody's lap will do, fitted in a cupboard box, in a cupboard with your frocks, anywhere they don't care, cat sleep anywhere। अंडरस्टैंड वेल। तो आप इसी राइम्स को देखो, राइम्स का बहुत ध्यान रखना क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप प्रॉपर राइम्स के साथ इसे रीड करेंगे, तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ भी सकेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ आपको बहुत सारी बातें पता चली कैट के विषय में, ठीक। तो ये सारे इस लेसन को बहुत अच्छे से आप रिपीट करिए और स्टडी करिए। नाउ टर्न द पेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स go to the page number 20. There is some exercise. Okay, there are some exercises. Let's solve it. Read and write. इसे ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका आंसर लिखना है। Name the place where cats sleep. उन जगहों का नाम लिखिए जहाँ पर कैट सोती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी जगहों पर कैट सोती है आप इस लेसन से निकाल कर इस आंसर को लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। कैट्स स्लीप, उसके बाद जो भी प्लेस होगा उसको लिखते रहिए कॉमा करते हुए। राइट डाउन द नेम्स ऑफ थिंग्स इन द पोएम। इस पोएम में कौन कौन से थिंग्स का नाम लिया गया है, ठीक है, उन सभी का नाम लिखना है। द नेम्स ऑफ द थिंग्स इन द पोएम आर, ठीक है, यहाँ पर आर करके फिर उस सभी वस्तुओं के नाम, आपको थिंग्स के नाम लिखना है, ठीक है। राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट कैट्स। कैट्स के विषय में 3 सेंटेंस आप लिखिए, ठीक। वेल, नेक्स्ट, से अलाउड। से अलाउड, यहाँ पर इसे तेज आवाज़ में हमें पढ़ना है। कम ऑन। पियानो, विंडो, विंडोलेस, एज, ड्रावर, एम्प्टी, फिटेड, कपबोर्ड, एनीवेयर। ओके, लेट्स टॉक। नेक्स्ट एक्सरसाइज। डू यू हैव एनी पेट एनिमल इन योर हाउस? पेट एनिमल मीन्स पालतू जानवर। ओके, आंसर मी। डू यू हैव एनी पेट एनिमल्स इन योर हाउस? कोई अगर आपके यहाँ कोई पेट एनिमल है तो उसका नाम कैसे बोलेंगे? यस सर, आई हैव अ काउ इन माई हाउस, आई हैव पैरट इन माई हाउस, आई हैव डॉग इन माई हाउस, आई हैव अ कैट इन माई हाउस। वेल, इफ यस, नेम द पेट एनिमल, व्हाट डज इट ईट? तो उस पेट एनिमल का नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए काउ। यस, काउ, द काउ ईट्स ग्रास, लीव्स एंड फूड। वेयर डज इट स्लीप? कहाँ सोती है वो, ठीक है। ओके, इट स्लीप्स, कहाँ सोती हैं? इट स्लीप्स इन पर्टिकुलर प्लेस। कहाँ? एक पर्टिकुलर प्लेस में सोती हैं, ठीक है। ओके, वेल, वोकैबुलरी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर सुटेबल वर्ड्स के साथ में इसको फिल करना है। कपबोर्ड, कपबोर्ड मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अलमारी। एज मीन्स किनारा। एम्प्टी मीन्स खाली। फिट्स मतलब उपयुक्त होना, साइज का होना। ड्रावर, दराज। कम ऑन। You have put the glass of water on the blank of table. It may fall down and break into pieces. ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को कहाँ पर रखेंगे तो गिर सकता है और टूट सकता है, तो किनारे में। कपबोर्ड में रखेंगे कि किनारे पर, खाली में रखेंगे, फिट में रखेंगे, ड्रावर पर, कहाँ रखेंगे? किनारे में, ठीक है। You have put on the glass of water on the edge of table. टेबल के किनारे पर, राइट। प्लीज़ ओपन द ब्लैंक इन द टेबल। डू यू फाइंड एनी पेन इन इट? टेबल में क्या लगा होता है हमारे पास? कपबोर्ड रहता है कि एज रहता है कि एम्प्टी होता है, फिट रहता है कि ड्रावर रहता है? तो एक टेबल में क्या लगा होता है डियर स्टूडेंट्स? ड्रावर। प्लीज़ ओपन द ड्रावर, राइट। नेक्स्ट, आई डोंट, देयर इज़ नथिंग इन इट। इट इज़, नहीं, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं पाया, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यह कैसा है? एम्प्टी है, तो एम्प्टी मीन्स खाली है। ओके, वेयर इज़ द ब्लैंक? आई वॉन्ट टू पुट दिस बॉक्स देयर, ठीक है।
मैं इस बॉक्स को रखना चाहता हूँ। किस में रखेंगे बॉक्स को? ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, एक फिट और दूसरा कप बोर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कप बोर्ड। ठीक है, वेल नेक्स्ट द साइज ऑफ द बॉक्स ब्लैंक वेल इन द कप बोर्ड फिट्स। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्न द पेज नंबर 20। लुक एट हियर, मैच द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मतलब जिसकी आवाज़ एक जैसी आती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए स्लीप, स्लीप का राइमिंग वर्ड्स क्या है? कीप, स्लीप कीप, वेयर खेयर, टेबल केबल। अब इसी तरीके से बाकी जो वर्ड्स हैं आपको ध्यान से पढ़ना है और मैच करना है अपनी बुक में और इसे कॉपी में भी लिखना है। ओके, नेक्स्ट मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग एट। एट का यूज़ करते हुए नए वर्ड्स को बनाना है। ऐड 1, 2 और 3 लेटर्स बिफोर एट। एट के ठीक पहले 1 लेटर 2 लेटर आप यहाँ पर चाहें तो पुटअप कर सकते हैं। ओके, वेल जैसे यहाँ पर CAT कैट लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा BAT बैट, RAT रैट। इसी तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लिखने की कोशिश करिए जो 2 लेटर्स से 2 लेटर्स 3 लेटर्स से मिलकर बने हो। 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर किसी से भी। सेम थिंग इज देयर। लुक एट मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग एन। एन का उपयोग करते हुए आपको न्यू लेटर्स न्यू वर्ड्स बनाने हैं। एन के पहले आप 1 2 3 2 3 जो भी आप चाहें यहाँ पर लेटर्स का यूज़ करके यहाँ पर फिल करने की कोशिश करिए। अंडरस्टैंड? ओके, टर्न द पेज। Okay, dear students, in page number 22, look at here. Write the correct phrases below in the given picture. Look at, there is a picture और इस पिक्चर में बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में क्या आएगा ये आपको लिखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लेसन। अब ये फ्रेज कहाँ से आपको मिलेगा? ये देखिए, ऑन द टॉप ऑफ पियानो कहाँ पर लिखेंगे? ऑन द चेयर कहाँ पर लिखेंगे? ऑन द कपबोर्ड किस वाले बॉक्स में लिखना है? ऑन द टेबल कहाँ पर लिखना है? ऑन एन एम्प्टी शू कहाँ पर लिखना है? तो आपको जो जो यहाँ पर वर्ड आ रहा है, ठीक है, ये वर्ड्स जो फ्रेजेस दिए हुए हैं ये कहाँ पर आएंगे? जैसे यहाँ पर देखिए क्या किसका चित्र है? पियानो। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ऑन द, ये फर्स्ट वाले ऑन द टॉप ऑफ पियानो। ऑन द टॉप ऑफ पियानो यहाँ पर लिख गया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा? ये किसके ऊपर है? तो आपको जो वर्ड यहाँ पर आएगा उसको आपको लिखना है। ओके, नाउ लेट्स गो टू फन टाइम। अब हमारे नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम आ रहा है, फन टाइम। यहाँ पर कैट को कलर करना है। ये आपकी कैट है भाई, इसको बहुत अच्छे से आपको कलर करना है और रियल कलर करना है। रियल कलर मतलब अब आप इसको ग्रीन नहीं कर देंगे, ठीक है, ओके, रेड नहीं कर देंगे, क्योंकि जो रियल में जो कैट का जो कलर होता है, कैट जिस जिन कलर में आपने देखा हुआ है आप उसमें से कोई भी एक कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं इसको करने के लिए। ठीक है, ओके, येलो नहीं कर देना, हम येलो कलर की कैट नहीं देखे हैं ना। वेल नेक्स्ट, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड ड्रॉ द कैट। ये आप अपने कॉपी में, रफ कॉपी में इसको बनाने की कोशिश करिए और बन जाने के बाद अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाइए कि आपने कैट कैसे बनाया। ठीक है, ये देखो कितने सिंपल सिंपल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप कैट बना सकते हैं। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर दिस लेसन। ये लेसन हमारे यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम अगले वीडियो में लेसन नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो आपकी अभी ड्यूटी क्या है? अभी आप इस लेसन को फिर से 2 से 3 बार पढ़ाई करिए और उसके बाद जो जो एक्सरसाइज मैंने दिया हुआ है इसको कॉपी में पूरा कंप्लीटली नोट डाउन करिए। अंडरस्टैंड? कॉपी में नोट डाउन करने के बाद सिर्फ इसका जो क्वेश्चन आंसर है ये मैं आपको नोट्स के रूप में भेज दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उसमें से देख लेंगे। बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर कर ही चुके हैं। तो ये लेसन होता है फिनिश। ठीक है, घर पर रहें आप, सुरक्षित रहें, पेरेंट्स की बात माने, कॉपी कंप्लीट करते रहें डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, नाउ टेक केयर, थैंक यू।